अस्सलाम वालेकुम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लेक्चर 9 पार्ट 1। आज के लेसन में हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस, व्हाई वी यूज़ इनहेरिटेंस, टर्म्स यूज्ड इन इनहेरिटेंस एंड जनरल सिंटैक्स लाइक यूज़ ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। और एक हम एग्जांपल को देखेंगे। आज के लेसन में हमने इन इनहेरिटेंस को मेन फोकस करना है, टारगेट करना है। इनहेरिटेंस, बेसिकली इनहेरिटेंस होती क्या है? ये एक मैकेनिज्म है, ठीक हो गई बात है। इज अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स, मतलब एक आपके पास जो ऑब्जेक्ट है या एक क्लास जो है वो कुछ चीज़ें एक्वायर करती है। वो कौन कौन सी चीज़ें एक्वायर कर सकती है? पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं मतलब वेरिएबल्स होते हैं, बिहेवियर मतलब फंक्शंस होते हैं, ठीक है। आपके पास वेरिएबल्स एंड फंक्शंस होते हैं। वो वेरिएबल्स फंक्शन जिनको आपने पब्लिक या प्रोटेक्टेड रखा हुआ है पेरेंट क्लास के अंदर, वो सारे आपके पास ऑटोमेटिकली एक्वायर हो जाते हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट या क्लास के अंदर। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है। बेसिकली इनहेरिटेंस विरासत का कॉन्सेप्ट है। जो अगर हम देखा जाए कि जो कानून में विरासत का कॉन्सेप्ट होता है, सेम केस प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस वही कॉन्सेप्ट है कि एक पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी। तो आपके पास चाइल्ड क्लास के पास जो है ना, पेरेंट के पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड आइटम्स ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कह रहे होते हो? इनहेरिटेंस कह रहे होते हो। बेसिकली इसका मकसद क्या है वो हम एग्जाम्पल के साथ देख लेंगे। एक और चीज़, इनहेरिटेंस जो होती है वो इज़ अ रिलेशनशिप होता है। मतलब कि अगर मैंने दो क्लासेस को आपस में इनहेरिट करवाया हुआ है, एक क्लास आपके पास है पेरेंट क्लास और एक आपके पास है चाइल्ड क्लास, तो उनके दरमियान रिलेशनशिप होगा चाइल्ड क्लास इज़ अ, मतलब चाइल्ड क्लास का नाम पहले आप रखेंगे इज़ अ, और फिर पेरेंट क्लास का नाम लेंगे। इसी तरह मैं कह सकता, इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप कह सकते हो कि एम्प्लॉय पेरेंट क्लास है और नीचे मैं कहता हूँ साइंटिस्ट एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इज एन एम्प्लॉय, आप इस तरह बोला करोगे इसको, ठीक है ना। ना कि एम्प्लॉय इज अ साइंटिस्ट, ऐसा नहीं बोलोगे। तो आपके पास जो पेरेंट क्लास होती है वो टॉप हायरार्की में होती है और जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं वो उसके नीचे आ रही होती हैं। और जो आप इनको पढ़ते हो इनहेरिटेंस को, वो बेसिकली चाइल्ड क्लास का नाम इज अ पेरेंट क्लास, ठीक है। तो इसलिए इसको इज अ रिलेशनशिप बोलते हैं या इसको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अच्छा, ये जो पब्लिक प्रोटेक्टेड की हमने ऊपर बात की है पेरेंट ऑब्जेक्ट में, इसको हम लोग देखते हैं कि इसका मकसद क्या है बेसिकली। सपोज करो हमारे पास एक क्लास है ABC और ये क्लास जो है ये पेरेंट क्लास है, ठीक है। इसमें हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, कुछ फंक्शंस बना लेते हैं, पब्लिक भी रखते हैं, प्राइवेट भी रखते हैं और प्रोटेक्टेड भी रखते हैं। तो सपोज कर लो कि हमने पब्लिक फंक्शन 1 और फंक्शन 2 F1 F2 बना लिया और ID वेरिएबल, तो ये पब्लिक हो गए। प्राइवेट विजिबिलिटी के साथ मैंने फंक्शन 3 बनाया और नेम बना लिया। प्रोटेक्टेड में मैंने क्या किया? फंक्शन 4 बनाया और वेरिएबल 1 बना लिया। तो ये आपके पास पेरेंट क्लास कंप्लीट हो गई। अब मैंने क्या किया? एक चाइल्ड क्लास बनाई। चाइल्ड क्लास से क्या मुराद है कि जो इनहेरिट करेगी ABC क्लास को, पेरेंट क्लास को, ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या किया? इनहेरिट किया, एक्सटेंड किया ABC क्लास को। जैसे इसने एक्सटेंड किया ABC क्लास को, तो ऑटोमेटिकली इसके पास क्या चीज़ें आ गई है जो आपको रेड में चाइल्ड क्लास में शो हो रहा है, इसमें आपको क्या शो कर रहा है कि पब्लिक चीज़ें जो थी F1 F2 ID, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी हो गई। प्रोटेक्टेड F4 और V1 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, लेकिन प्राइवेट जो आपके पास है पेरेंट क्लास की चीज़ें वो वहीं पे रही, ठीक है। तो जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज या बिहेवियर से वो कॉपी हो गए चाइल्ड क्लास के अंदर, ये आपको रेड में शो हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो गए। मतलब चाइल्ड क्लास में आप F1 फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ID को यूज़ कर सकते हैं, F4 को, V1 को, इनको आप चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए बगैर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली ये कंपाइलर इसको कॉपी कर देता है यहाँ पे। तो ये बेसिकली इज द रिलेशन, इसलिए आप इसको बोल रहे होते हो कि चाइल्ड में पेरेंट के कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। और इसी के साथ नीचे लिखा हुआ है चाइल्ड क्लास ऑन डाटा, तो साफ सी बात है चाइल्ड क्लास के अपना भी कुछ डाटा होगा, तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट क्लास सिर्फ ट्रांसफ़र होती है चाइल्ड क्लास के अंदर। वाई वी यूज़ इनहेरिटेंस?
एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा मेथड ओवरराइडिंग, जिसको आप पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हो। अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर 1 में देखा था। तो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। दूसरा, कोड रीयूजेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आप यहाँ पे देखो, कोड रीयूजेबिलिटी से क्या मुराद है, आपने एक क्लास में फंक्शंस बना लेते F1 F2 F4, ठीक है। अब जब चाइल्ड क्लास इसको इनहेरिट करेगी तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर फंक्शंस आ चुके होंगे। दोबारा मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ना मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो सारी फंक्शनैलिटीज़ मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी के सेंस में आना शुरू हो गया। तो इनहेरिटेंस जो है कोड को रीयूज़ करने के लिए भी यूज़ की जाती है। बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। उनमें से कुछ जो मेन है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। आपको अक्सर जगह पे नज़र आएगा सब क्लास। सब क्लास, चाइल्ड क्लास, एक्सटेंडेड क्लास या डिराइव्ड क्लास, ये सब एक ही बात है, ठीक है। सब क्लास होती क्या है आपके पास, वो क्लास जो इनहेरिट कर होती है किसी और क्लास के साथ, ठीक होगी बात। मतलब इसको आप कह सकते हो चाइल्ड क्लास, जहाँ पे हमने लास्ट में भी बनाई थी एक, ठीक है। मतलब ये किसी और क्लास को इनहेरिट करेगी, मतलब उसकी पेरेंट क्लास कोई और होगी। तो आप चाइल्ड क्लास को सब क्लास भी कह सकते हो, डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हो, एक्सटेंडेड क्लास भी कह सकते हो, और चाइल्ड क्लास तो हमने पहले बात कर ली, सब क्लास। तो इनमें से कोई भी नाम यूज़ हो तो आपने खुद समझ जाना है कि ये आपके पास चाइल्ड क्लास की बात हो रही है। दूसरी क्लास होती है सुपर क्लास। सुपर क्लास इज अ क्लास फ्रॉम वेयर अ सब क्लास इनहेरिट्स द फीचर। मतलब सुपर क्लास इज अ पेरेंट क्लास, नाम से जाहिर हो रहा है सुपर, ठीक है, पेरेंट क्लास होती है। और इसके कुछ फीचर्स जो है ना वो सब क्लासेस या चाइल्ड क्लासेस अपने अंदर इनहेरिट कर रही होती हैं, एक्सटेंड कर रही होती हैं। तो सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, बेस क्लास एक ही चीज़ें हैं। इन सब का नाम, मतलब बेस क्लास भी बोलते हैं, सुपर क्लास भी, और पेरेंट क्लास भी बोलते हैं। रीयूजेबिलिटी, अभी हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। रीयूजेबिलिटी के नाम से जाहिर हो रहा है कि आपके पास क्या है, कि आपके पास एक क्लास के अंदर कुछ मेथड्स पड़े हुए हैं, आप उनको दोबारा बनाए बगैर इनहेरिट कर लेते हो, तो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्लास में इनहेरिट या ट्रांसफ़र हो चुकी होती है। तो रीयूजेबिलिटी भी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्म यूज़ करेंगे, सब क्लास, सुपर क्लास एंड रीयूजेबिलिटी। अच्छा, अगर आप लोगों ने दो क्लासेस बनाई हुई हैं, एक सुपर क्लास बनाई हुई है और एक सब क्लास बनाई हुई है, तो सुपर क्लास तो आप आम तरीके से क्लास बनाओगे जैसे आप बनाते हो। और अगर आपने सब क्लास बनाई हुई है साथ, तो आप, और उसको आप एक्सटेंड करना चाह रहे हो, इनहेरिट करना चाह रहे हो सुपर क्लास से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास, सब क्लास जब आप बना रहे होते हो, ठीक है, तो क्लास का नाम होगा। आगे आप लिख दिया करोगे एक्सटेंड्स, और आगे लिखोगे पेरेंट क्लास का नाम। तो ऑटोमेटिकली पेरेंट्स क्लास की पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस क्लास में आ जाएंगी, और बाकी आप इस क्लास के अपने डाटा मेंबर्स वगैरह बना लोगे। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एक क्लास एम्प्लॉय बनाते हैं, एक प्रोग्रामर बनाते हैं, और एक मेन क्लास बना लेते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लास आपके पास क्या होगी, पेरेंट क्लास होगी। प्रोग्रामर क्लास आपके पास क्या होगी, चाइल्ड क्लास होगी। और एक मेन क्लास बनाते हैं जहाँ पे हम इनको एक्सेस कर सकें, या प्रोग्रामर को ही हम मेन क्लास कंसीडर करवा देते हैं। एम्प्लॉय क्लास के अंदर अगर आप देखो तो एक सैलरी वेरिएबल बनाया हुआ है, इसको हम फिलहाल पब्लिक बना देते हैं। प्रोग्रामर में हम क्या करेंगे, एक बोनस वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, वो भी हम लोग क्या कर लेंगे, पब्लिक बना लेंगे। फिर इनको देखते हैं कि आप किस तरह इनको एक्सेस वगैरह कर सकते हो। तो हम लोग नेटबीन्स ओपन करते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, जावा विद आंट, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम हम लोग दे देते हैं इनहेरिटेंस 1। ये आपके पास होगी मेन क्लास, ठीक है, इसमें आपके पास मेन का फंक्शन ऑटोमेटिकली बन गया। वापस आते हैं, राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास। सबसे पहले हम बना लेते हैं पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास कौन सी थी, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्लास बना ली, ठीक है, इसको फिनिश किया, तो ये एम्प्लॉय क्लास आपके पास बन गई, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं। मैं लिखता हूँ पब्लिक सैलरी, पब्लिक फ्लोट सैलरी, ठीक होगी बात। और इसी तरह मैं रख लेता हूँ प्राइवेट फ्लोट, इसमें हम बोल देते हैं आईडी, ठीक है। और एक मैं रख लेता हूँ प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम,
ठीक होगी बात, ये मैं जान के आपके डिफरेंट रखे हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, आपको बताने के लिए कि ये बेसिकली कैसे ट्रांसफ़र होंगी चीज़ें, कौन कौन सी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर एक बना लेते हैं, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या कर देते हैं, सैलरी इक्वल्स टू 5000, आईडी इक्वल्स टू 101 और नेम इक्वल्स टू ABC, ये हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। आपके पास एक क्लास कंप्लीट हो गई, सिंपल बनाई, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय ऑटो आ गया था लिखा हुआ, आपने वेरिएबल्स बनाए, कंस्ट्रक्टर बनाया, और अगर कोई फंक्शंस आपने बनाने हैं तो आप सिंपल वो बना लें, ठीक है। तो फिलहाल हम सिंपल रख रहे हैं बिल्कुल। तो हम लोगों ने ये चीज़ रख ली। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं एक और क्लास बनाते हैं, ये अपने प्रोजेक्ट पे आए, राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, और यहाँ पे हम लोग क्या दे देते हैं, दूसरी क्लास आपके पास कौन सी थी, प्रोग्रामर, ठीक है। प्रोग्रामर हमने दूसरी क्लास बना ली, फिनिश कर दिया। तो अगर आप देखो तो ये आपके पास प्रोग्रामर क्लास खुद बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं यूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल हमने क्या बनाया था वहाँ पे, सैलरी, मुझे नहीं एक्सेस करने देगा, ठीक है, उसको सैलरी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। या मैं कोई फंक्शन बना के इसको एक्सेस करना चाहूँ तब भी मुझे वो एक्सेस नहीं करने देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो आपके पास क्लास थी प्रोग्रामर बनी, स्पेस एक्सटेंड्स, ये मैंने एक्सटेंड्स का कीवर्ड लगाया, ठीक है। और इसके बाद मैंने पेरेंट क्लास का नाम देना है, पेरेंट क्लास के आपके पास एम्प्लॉय, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। अगर अब मैं आके इधर लिखूं, ऐसा करते हैं हम एक फंक्शन पहले बनाते हैं, उसी के अंदर कॉल कर लेते हैं, ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर एक आते हैं, पब्लिक बोनस बना लिया, और इसको मैं दे देता हूँ, और एक मैंने प्रोग्रामर, ठीक है, वो बना लिया, कंस्ट्रक्टर बना लिया, और इसमें मैंने क्या बोल दिया, बोनस इक्वल्स टू 4000, ठीक है। और साथ ही मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक वॉइड गेट डाटा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आगे क्या करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं आपके पास, अगर आपको एम्प्लॉय याद हो तो एम्प्लॉय में सैलरी, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट, इधर मैं लिखता हूँ सैलरी इक्वल्स टू सैलरी हम लोग लिखते हैं, ठीक। अब ये देखो, ये सैलरी कहाँ से आई है आपके पास ऑटोमेटिकली, ये सैलरी बेसिकली आपके पास पेरेंट क्लास से आ गया जो आपने इधर एक्सटेंड की थी, क्योंकि आप देखो इस क्लास में आपने कहीं पे भी सैलरी नहीं बनाई, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली इसने इस क्लास में से डाटा उठा लिया, क्यों उठा लिया, क्योंकि वो आपके पास पब्लिक था, आपने इस सैलरी शो करवा दी। इसी तरह हम लोग आते हैं, एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, सैलरी की जगह मैं लिख देता हूँ अब आपके पास नेम, ठीक है, नेम हमने रख लिया, ये भी ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा, मैं इधर आईडी लिखता हूँ, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको क्या दे रहा है, एरर, आईडी हैज़ प्राइवेट एक्सेस, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, आईडी हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन एम्प्लॉयज़, तो आपको वो एक्सेस नहीं करने दे रहा, ये आईडी बनी हुई है प्राइवेट। बात समझ आ गई, सिर्फ पब्लिक और प्रोटेक्टेड चीज़ें ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई इसमें, आप ये देखो यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, तो ये, लेकिन ये चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल फिर क्या कर देते हैं, बोनस, और हमारे पास बोनस है, ठीक है। ये आपके पास गेट टेस्ट डाटा हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, इनहेरिटेंस जो आपकी मेन क्लास है, इस मेन क्लास में आप आओ और प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है, और obj डॉट गेट डाटा कर लो, और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपको सैलरी, नेम और बोनस दिखा रहा है। अब ये सैलरी किधर सेट हुई थी, नेम किधर सेट हुआ था, एम्प्लॉय में, और बोनस जो था आपके पास ये प्रोग्रामर में सेट हुआ था, तो उस वजह से आपको ये इसने डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक्सटेंड एम्प्लॉयज़ का, जो आपको पता होना चाहिए, इनहेरिटेंस के दौरान यूज़ होता है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो देखो सैलरी पे भी एरर आ गया, नेम पे भी आ गया, क्योंकि आपके पास इस क्लास के अंदर बजाते खुद जो प्रोग्रामर क्लास है, इसमें ना तो सैलरी है ना ही नेम है,
तो ऑटो तो साबित हमने इसको इनहेरिट नहीं किया तो आपको एरर देना शुरू होगा कि ये सैलरी और नेम एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब आप ये चीज़ लिख देते हो तो आपके पास वो चीज़ क्लियर हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक प्रोटेक्टेड है, एक प्राइवेट है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। इसके बाद जो टॉपिक्स होंगे हमारे वो होंगे इनहेरिटेंस में हम देखेंगे कि मल्टी लेवल, मल्टीपल और बाकी टाइप्स जो हैं इनहेरिटेंस की वो क्या क्या होती हैं और वो किस तरह आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।